हम चर्चा कर रहे हैं जल के गुणों के संदर्भ में, आयुर्वेद में किस तरह से जल का सेवन करना चाहिए, किस तरह से हमको ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के जल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जल में आयुर्वेद में अलग तरह के जलों के अलग अलग गुणों का वर्णन किया है। आज हम उन गुणों के विषय में बात करेंगे। शीतल जल जो है क्या करता है, गर्म जल क्या करता है, और जो हंसोदक जल होता है, जो गर्म कर करके ठंडा किया हुआ जल है, वो क्या करता है। और इतना ही नहीं, सूर्य और चांद की किरणों में रखा हुआ जल क्या करता है। उन गुणों के विषय में आप चर्चा करेंगे। ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। शीतल जल की जो चर्चा करते हुए आयुर्वेद कहता है कि इससे तो बेहोशी दूर हो जाती है। कि कोई बेहोश हो जाए, छींटे पानी के छींटे मार दो तो बेहोशी से जग जाता है। कोई मूर्छा में होता है तो एक ही उपाय है कि आप उस समय पर कोई दूसरा उपाय नहीं करते हैं, आप उस समय पर उसको पानी के छींटे ही देते हैं। यानी कि पानी के छींटे देने से वो मूर्छा के लिए, बेहोशी से बाहर निकालने के लिए बड़ा काम करता है। वो शीतल जल ही काम करता है। और आपने देखा हो कि जो शीतल जल होता है, जब बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, ठंडे जल पानी की पट्टी दे देते हैं। बुखार को कम करने का काम भी शीतल जल ही करता है, और नहीं तो हम बर्फ़ की पट्टी भी लगा देते हैं, क्योंकि वो काम करता है। और यदि मैं बात करूं हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा की बात करूं, तो प्राकृतिक चिकित्सा में जल चिकित्सा जो है बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा है। टब्बात से लेकर के सोनावात से लेकर के नानाविध तरह के जो बात होते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि जल ही महत्वपूर्ण अंग होता है। चाहे वो स्टीम के रूप में लेते हैं, चाहे सीधे डायरेक्ट लेते हैं, चाहे वो गर्म लेते हैं, चाहे ठंडा लेते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जल के प्रयोग के द्वारा हम जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मूर्छा हो, चाहे पित्त बढ़ी हुई हो, जलन हो, किसी भी तरह से शरीर में जलन हो, तो भी शीतल जल ही लाभकारी होता है। शरीर के विषैलेपन को भी जल ही कम करता है, और फिर रक्त के प्रकोप को भी वो ख़त्म करता है। और किसी नशेड़ी को भी यदि ठंडा करना हो, ठंडे जल में नींबू मिला करके, नमक मिला करके पिला दो तो उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। यदि चक्कर आ रहा हो तो भी उसको पानी पिला दीजिए, उल्टी हो रही हो तो पानी पिला दीजिए, बेहोशी आ रही हो तो पानी पिला दीजिए, शरीर थका पड़ा हो तो भी आप जल पिलवा दें, तो उससे एकदम लाभ हो जाएगा। इसी तरह से ध्यान रहे कि जिस तरह के जिनको श्वास की परेशानी है, या जिनको रक्तपित्त है, शरीर के अंग से कहीं रक्त निकल रहा हो, तो भी उनको थोड़ा सा जल पिला दीजिए, तो उससे लाभ हो जाएगा। और शीतल जल भोजन का पाचन में भी सहयोग करता है। परंतु कुछ परिस्थितियों में, ये तो लाभ की बात हमने करी, कुछ ठंडे पानी का दोष भी है। ध्यान रहे कि ठंडा पानी कहाँ कहाँ पर नुकसान करेगा। जिसका गला खराब है, ठंडा पानी एकदम नुकसान करेगा। ध्यान रहे, जिसको बलगम वाली खांसी हो रही है, ठंडा पानी कतई मत पीना। जिसको बहुत ज़्यादा मोटापा है, ठंडा पानी भी मत पीना। इसके अलावा जिनको पसलियों में दर्द हो, जिसको जुकाम हो रहा हो, गले में दर्द हो और अफारा हो, या यहाँ तक भी कहा गया कि जिनको मोतियाबिंद हो, उसको भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जिनको दस्त लग रहे हों, ध्यान रहे, दस्त वालों को ठंडा पानी मत देना, थोड़ा सा गर्म करके ही उसको पिलाना। और पेट में जिनको गोला बनता हो, जिनको गैस बनती हो, कोलाइटिस हो, एमेबाइसिस हो, उनको भी कहा कि कतई भी ठंडा पानी मत देना। खांसी में तो देना ही नहीं है, हिचकी आ जाए तो भी नहीं देना, शरीर में फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो भी ठंडा पानी मत पिलाना। क्योंकि यदि आपने घी, तेल आदि का पदार्थों का सेवन किया हो, चिकनी चीज़ें खाई हों, तो चिकनी चीज़ों के बाद भी पानी नहीं पीना। जैसे हमने कहा था कि मूंगफली खा करके भी पानी नहीं पीना है, घी खा करके भी पानी नहीं पीना है, ये हम आपको बता चुके हैं। खरबूजा तरबूजा खा करके भी ठंडा पानी कतई भी नहीं पीना है, तो उस समय तो गर्म पानी भी नहीं पीना है। अब हम बात करेंगे कि ये तो शीतल जल के गुण आप समझ गए होंगे। गर्म जल की हम बात करेंगे। गर्म जल की प्रशंसा करते हुए आयुर्वेद कहता है कि कफ में दो अनिलामग्नम दीपनम बस्ति शोधनम, यानी कि कफ मेद के लिए जो है वो बहुत ही लाभकारी है। गर्म जल हल्का होता है, ये पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, पाचन संबंधी रोगों को दूर करने वाला होता है। और इस जल के सेवन से क्या कहा कि जो पीनस है, साइनस है, साइनोसाइटिस है, एलर्जी है, वो दूर हो जाता है। पेट का अफारा भी ठीक हो जाता है, और हिचकी में भी लाभ हो जाता है। यानी कि जिन रोगों में ठंडे जल का निषेध है, उन रोगों में गर्म जल का विधान है। जिन रोगों में गर्म जल का विधान है, उन रोगों में ठंडे जल का निषेध है। यानी कि यह परस्पर एक तरह से आप सोच सकते हैं कि जहाँ विरोध है वह दूसरे में विधान है।
इसको हम समझ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कब किस तरह का पानी पीना है। ये बातें हम सभी लोगों को, ये बात बहुत साधारण सी लगती है पर ये महत्वपूर्ण है, ये दैनंदिन जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको जानने से हम बहुत तरह की परेशानियों से बच सकते हैं या अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो जानिए, आयुर्वेद कहता है कि जो उबला हुआ जो पानी होता है ना, वो स्वच्छ हो जाता है, सब दोषों से रहित हो जाता है। इसलिए उबले हुए जल को कई बार ऐसा भी कहा गया कि जब उबला हुआ जल जब 1/4 भाग जल कर 3/4 रह जाए तो वो वात का उत्पन्न रोग और वात का समन करता है। ये बहुत ज़रूरी है। और उबालने पर जो आधा बचे, सिर्फ थोड़ा सा उबालने पर नहीं, उबालने पर आधा बचे तो उसको कहा कि वो जल उष्ण जल कहलाता है। और ये कहा कि वह जो है हमेशा लाभकारी होता है। यानी कि यदि आपको ज़्यादा कोई घरों में बीमार हैं, रोगी हैं, यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो मेरा निवेदन है आप पानी को इतना उबालिए कि आधा बचे, छान करके तब आप घर में रखिए, क्योंकि यह त्रिदोष शामक हो जाता है। यदि आयुर्वेद की दृष्टि से कहा, वात पित्त और कफ तीनों का ही यह समन करता है। इस जल के सेवन से आपको यूरिन भी खुल करके होने लगता है, मलमूत्र का विसर्जन भी ठीक हो जाता है, दमा, खांसी, बुखार वगैरह में भी ये बहुत ही लाभकारी है। और रात को भी कहा कि इस तरह का ही जल को पीना चाहिए। इससे क्या होगा, कफ पिघलेगा, वायु और मल दोष का शीघ्र समापन हो जाएगा। तो उबालते समय पर जल का सेवन जो है, यदि बिल्कुल 1/4 बच जाए तो उसको तो आरोग्य अम्बु कहा गया, यानी कि ज़्यादा उबाल देते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक तरह से जल काढ़ा ही हो गया, बिना औषधि वाला काढ़ा। यदि उसके साथ कुछ थोड़ा सा औषधि द्रव्यों को मिला दिया जाता है तो बहुत अद्भुत ही काम करेगा। तो फिर भी 1/4 बचने पर वो पथ्य हल्का पाचक, यानी कि औषधि को भी हम जब कहते हैं ना कि जब आप काढ़ा बनाते हैं तो 1/4 बचे छान करके पीना। 1/4 तो गुण का, तो औषधि का गुण तो उसके अंदर आ ही जाता है, जल में भी अपने आप उसका गुण बढ़ता है। देखिए आयुर्वेद के ऋषियों को कितना गहन बोध था। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि जो हम जो है काढ़ा की जगह पर हम काढ़ा नहीं बनाया जाता तो हम कहते हैं कि आप एक्सट्रैक्ट वाली बनी हुई गोलियां ले लीजिए। गिलोय का काढ़ा नहीं पिया जाता तो गिलोय घनबट्टी ले लीजिए, पर गिलोय का गुण तो आपको मिलेगा पर जल का गुण वहाँ पर नहीं मिलेगा। जब आप काढ़ा बनाते हैं तो उस औषधि द्रव्य का गुण भी आपको मिलता है, तो जल का गुण भी आपको मिलता है। इस तरह से आयुर्वेद की ऋषियों को बहुत गहन ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अलग अलग तरह से हमारे जीवन के साथ उसको जोड़ा। तो जो आरोग्य अम्बु जो है ना, जो 1/4 बचा हुआ जल है उबाल करके, वह कहा सदा पथ्य सबके लिए सेवनीय है। वो हल्का होता है, पाचक होता है और जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है। और जब गर्म आरोग्य अम्बु को पी लेते हैं तो दमा, खांसी, कब्ज, पेट में जो अफवारा है, रक्त की कमी है, शूल है, बवासीर है, गुल्म है और इस तरह की जो पेट का गोला है, बुखार है, सूजन है, पेट का दर्द है, इन सब में आराम हो जाता है। पेट में दर्द है, कुछ है नहीं तो थोड़ा अजवाइन डाल दीजिए, गर्म पानी को खूब उबालिए, उबाल करके 1/4 बचे उसको घटाघट पिला दीजिए। देखिए पेट का दर्द खटाखट दूर हो जाएगा। यदि आपको खांसी हो रही है, बलगम हो रहा है, थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, थोड़ा तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, थोड़ा काली मिर्च डालिए, उसको उबाल करके 1/4 बजे छान करके पी लीजिए। वो अपने आप में जल ही आरोग्य अम्बु है। यदि कुछ उस दोष गुण को बढ़ाने वाले यदि द्रव्यों को डाल दिया जाता है तो उस गुणों को बढ़ाएगा, दोषों को बढ़ाने वाला तो नहीं है। जैसे कि कोई गर्म द्रव्य को डालेंगे फिर आप पिला देंगे तो पित्त को बढ़ाएगा, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस जल को पीने से चाहे किसी को पसली का दर्द हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे हिचकी हो, चाहे बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, बार बार प्यास लगती हो, तो आप उस तरह उबाल करके पानी रखिए। चाहे जिसको बार बार प्यास लगती हो तो जो आरोग्य अम्बु, थोड़ा सा धनिया डाल करके उसको पानी को उबाल करके, थोड़ा सा सौंफ डाल करके उबाल करके उस पानी को रखिए। दिन भर उसी पानी को आप पीते रहिए। वो सभी दोषों से रहित बहुत ही स्वस्थकर बनता है। बुखार की स्थिति में भी, चाहे वात कफ कुछ भी बढ़ा हुआ हो, चाहे जो मूत्र विकार हो, तो इन सब में ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो जब जल को बहुत उबाल करके ठंडा कर दिया जाता है तो आयुर्वेद में इसको श्रित जल कहा जाता है, यानी कि श्रित शीत कहा जाता है। ये श्रित शीत होता है उबाल करके जब ठंडा कर देते हैं, आयुर्वेद में इसको ऐसा ही कहते हैं। और ये जो है हमको जलन के लिए, दस्त के लिए, बेहोशी के लिए या कोई नशा आदि करता हो, कोई शरीर में विषैला प्रभाव हो, वमन हो, यदि चक्कर वगैरह आते हों तो या प्यास ज़्यादा लगती हो, इन सब के लिए लाभकारी माना गया है। रक्त का यदि दूषित हो रखा हो और कफ और वात से कई तरह की जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, या कई बार जो मादक द्रव्यों के सेवन की वजह से जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं, या सन्निपात जो बुखार है या सन्निपात रोग, जब सारे दोष प्रकोपित हो गए, जब आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि
शीत शीत जल का पिएं, उबाल करके ठंडा किया हुआ। जब आपको कोई बीमारी समझ में ना आए कि आचार्य जी आपने तो इतनी सारी बातें बता दी, इतनी सारी जल का गुण बता दिया, हम करें क्या, तो कहा कि यह आप जो शीत शीत जल है, उबाल करके ठंडा किया हुआ जल है, वो सबको पिला सकते हैं, वो किसी को हानि नहीं करने वाला है। और यदि जल को उबालने के बाद में भी मैं कहता हूँ कि ढक करके ठंडा कर करके रख लिया जाए तो बहुत अधिक हल्का हो जाता है। कहा कि वह जो अनभिसंधि यानी कि जितने भी हमारे स्रोतस है, स्रोतों को जो रुकावट न करने वाला बन जाता है। वो कई बार हमारे स्रोतस में जो हमारे जो रक्त आदि के जो ले जाने वाली जो नस नाड़ियाँ हैं या उनमें जो पैदा होने वाली जैसे लीवर, किडनी आदि जो ग्लैंड्स हैं, उनके अंदर भी कोई रोग है तो कहा कि उसको उबाल करके ठंडा किया हुआ पानी, ढक करके रखा हुआ पानी का ही सेवन कराना चाहिए। इसके सेवन से वात आदि दोष नष्ट हो करके पेट के कीड़ों वगैरह में भी उसको समाप्त करने में भी हेल्प करते हैं। ज़्यादा प्यास और बुखार आदि में भी वो ठीक करने में दूर करते हैं। और मज़ेदार बात है, देखिए कितना गहन, कितनी चर्चा, बड़ा मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बातें याद आती हैं और चीज़ें जो है नई नई जानकारियाँ आपको तक पहुँचा रहे हैं। धाराशीत भी एक शब्द होता है, धाराशीत मतलब है एक बर्तन में जैसा आपने पानी उबाल लिया, एकदम उबाल करके फिर उसको दूसरे बर्तन में डाल करके धाराशीत ने तड़ाना, जैसे आपने देखा होगा धाराशीत दूध को तो आप करते हैं कई बार, विशेष करके दूध को तड़ाना, उसको वो करना, जैसे एक दूसरे बर्तन में डाल करके ठंडा करना, ये बहुत सारी जगह पर होता है। दूध को कई बार ऐसा ठंडा किया जाता है, पर जल को क्या ठंडा किया जाता है कि यदि आप पानी को ऐसा करोगे तो लोग कहेंगे कि क्या तेरा दिमाग ठीक है, पानी को कोई ऐसा करता है क्या, इसको डालने से दूध में तो झाग आता है, स्वाद बढ़ता है, पानी में क्या बढ़ेगा, ना झाग आएगा ना स्वाद बढ़ेगा। पर आयुर्वेद में विधान है, उसको आप कोई कहे ऐसा तो अब आप कह देना कि आयुर्वेद में इसको धाराशीत कहा है, आचार्य जी ने बताया है, तो इसलिए फिर आप बुद्धिमान कहलाएंगे। तो इसको गुणकारी माना गया है, यानी इस तरह से करने से आयुर्वेद में कहा कि वह जो है थोड़ा सा जिनको दस्त है उनको धाराशीत लाभकारी माना गया, क्योंकि तड़ाने से बार बार ऊपर नीचे करने से उसके अंदर जो वायु है, वायु का प्रवेश हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। भारी हो जाने से वो थोड़ा कब्ज कारक हो जाता है और थोड़ा देर से पचता है। जिनको दस्त लग रहे हों या जिनका पानी जल्दी पेशाब जाना पड़ता हो, ये दोनों लोग इसको पी सकते हैं। यानी कि एक पानी को उबाल करके दूसरे में बार बार डाल करके जो आप इस तरह से करते हैं तो उसको हमने कहा कि आप जिनको दस्त है या जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, जरा करके देखिए, कितना सरल प्रयोग है, पर लाभ जरूर होगा, परंतु थोड़ा भारी होता है। या जिनको गैस है, ज़्यादा कब्ज है, जरूर इसको नहीं करना है, क्योंकि इसको कब्ज कारक माना गया है। और यदि दिन में हम पानी को उबाल करके रात्रि भर पड़ा रहने देते हैं या रात को उबाले हुए पानी को दिन भर रखा जाते हैं तो इसको कहा कि ये थोड़ा भारी हो जाता है। ये ध्यान रखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सुबह पानी उबाल लेते हैं परंतु हम रात भर उसको वैसे ही पड़े रहने देते हैं। तो ध्यान रखिए, उबाल करके सिर्फ जो है जितना बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं, उसके जो गुण हैं वो कुछ घंटे तक रहते हैं, इसलिए 4, 6, 8 घंटा, हालांकि रात्रि को आप उसको उबाल करके छोड़ दीजिए, सुबह तक पी लीजिए। यदि शाम को उबाला हुआ है तो आप इस चक्कर में ना रहें कि उसको 2, 3, 4 दिन तक आपको पीना है, नहीं तो वो थोड़ा सा नुकसान करेगा। आयुर्वेद मना करता है, आयुर्वेद कहता है कि उबाले हुए 6-8 घंटे के अंदर उस जल का आप सेवन कर लें। अब बात करते हैं बहुत अद्भुत की अमृत जल को और अमृत बनाना है तो क्या कहा कि इसके लिए आयुर्वेद में कहा, एक शब्द है आयुर्वेद के अंदर, आप नोट कर सकते हैं, जिसको हम हंसोदक कहते हैं या अंशुदक कहते हैं। जो अंशुदक है, हंसोदक है, हंस कहते एकदम हंस सफ़ेद एकदम आनंद आ जाता, तो जो हंसोदक कहते ही उसको आयुर्वेद के अंदर हंसोदक का बहुत वर्णन भी है, बड़ी प्रशंसा भी है। उसके लिए आयुर्वेद कहता है स्नानापान वगाहेषु शस्यते तद्यथामृतम। तो इस तरह से कहा कि दिन के किस तरह से बनेगा कि ये जो है इसको लेने से ये बहुत ही अमृत माना गया है, इसको स्नान करना हो, पान करना हो, कहा कि ये बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए जरूर ये दिन के समय में सूर्य की किरणों में और रात के समय में चांद की चांदनी में रखा गया जल हंसोदक और अंशुदक कहा गया। ये जल बहुत ही विशेष माना गया है स्नान करने के लिए भी। यदि आप रात को बाल्टी में घड़ों में भर करके पानी रख दें, सुबह से स्नान करने बहुत अच्छा रहेगा। दिन में भी, सर्दी में तो लोग जहाँ पर गाँव में ज़्यादा साधन नहीं होते हैं, हम तो गंगोत्री में भी क्या करते थे,
बहुत ठंड का मौसम होता था, कभी कभी बाल्टी भर करके पानी रख देते थे। सूर्य की किरणों से वो थोड़ा सा उसकी जो थोड़ी सी ज़्यादा कड़क ठंड है कम हो जाती थी, फिर स्नान करते थे। तो ये बहुत ही लाभकारी माना गया है और इसको पीने में भी बहुत गुणकारी माना गया है, स्नान में भी गुणकारी माना गया है। यदि ऐसा जल का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही लाभकारी है। इसीलिए हमारे यहाँ गाँव में आप देखते हैं कि अभी भी घड़े में पानी ला कर के, घड़े बाहर ही होते हैं, घर के बाहर रखे जाते हैं, क्योंकि उनको पता था, ऋषियों ने हमको बताया था कि हंसोदक कहलाएगा ये, उससे बहुत लाभकारी हो जाता है। तो यह जल अमृत के समान होने पर भी ये ध्यान रख लीजिएगा कि यह बहुत ही लाभकारी है। किसी भी प्रकार के जैसे जो दोष है उसको शांत करने वाला माना गया है, इसको शक्ति को, वृद्धि को, ताकत को देने वाला माना गया है। रसायन को, जो पहलवान लोग हैं ना, पहले आपने देखा होगा बाहर को रखे हो ठंडे एकदम घड़े में रखे हुए जल जो रात भर पड़ा है और दही धनाधन सुबह नहाते थे। जो कुश्ती करने वाले लोग, जो व्यायाम करने वाले लोग हैं, जो शारीरिक बल चाहते हैं, उन सारे लोगों को रात को पानी बाहर खुले में रख करके सुबह उस पानी से नहाना चाहिए। हमारे यहाँ की परंपरा तो वही बाल्टी में पानी रख करके नहाने की थी, बर्तन में जल रख करके नहाने की थी। और आज हम उन बाल्टी और मग्गों की जगह पर कहीं वो पहले बाल्टी मग्गे पहले चौड़े में होते थे, खुले में नहाना, वायु वाले स्थान की जगह पर नहाने का और निर्वात स्थान पर नहाने के उसके अलग अलग गुण हैं। स्नान के विषय में कहीं उसकी चर्चा भी करेंगे, परंतु आप ध्यान रखें कि आपको हो सके तो आज हमारे यहाँ तो पहले तो खुले में नहाते थे, माता बहनों को ज़रूर थोड़ा सा निर्वात या ढकी हुई जगह होना चाहिए। यदि पुरुष खुले में नहाते तो अच्छा। और आज आधुनिकता के नाम पर हमने ऐसा भी देखा है विदेशों में बहुत सारी जगह पर, वहाँ पर शौचालय की जगह पर एकदम खुले ओपन जगह पर टॉयलेट सीट बने। मैंने देखा कई जगह पर, भारत में भी एक दो जगह पर हैं। हमने कहा भाई ऐसा क्यों है? बोले जिन आदमी रिलैक्स होकर के अपना मल विसर्जन करना चाहता। मैंने कहा हमारा गरीब भाई गए जहाँ शौचालय के अभाव की वजह से वो खुले में करता है, खुले में नहाता है, और तुम फैशन की वजह से ये सब काम करते हो। तो ये जो प्रकृति के साथ थोड़ा सा शौच खुले में नहीं करना चाहिए, परंतु स्नान आप जरूर ऐसे वातावरण हो, घर में बेहुदापन नहीं होना चाहिए, उघाड़ा इस तरह से नहीं होना चाहिए दूसरे को कष्ट पहुंचे, देखने में गड़बड़ हो। घर में थोड़ा सा ऐसा है कि बाड़ लगा दो थोड़ी सी समय पर, आसमान की तरफ से खुला हो, ऐसी जगह पर आप स्नान कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी है। रात्रि का जल रखा हुआ तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये हमारी परंपरा है और इसको शीतल कहा गया है और ये बहुत ही शरीर के लिए लाभकारी कहा गया है और ये पीने के लिए भी बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसको कहा कि जो रस बह रक्त वह, जितने भी जो स्रोत हैं, जो इसको रोकने वाले जो तत्व हैं, वो इसके द्वारा वो सब खुल जाते हैं, उस नहीं रुकता है और ये सभी दोषों से रहित होता है। तो ये आपने जाना होगा। और हम बात करें कि हम बात कर चुके हैं स्वस्थ वृत्त के अंदर में भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सुबह पानी पीने से आयुर्वेद के अंदर लिखा है जो झुर्रियाँ हैं, सफ़ेद बाल है, गला बैठना है, बिगड़ा हुआ जुकाम है, दमा है, कब्ज है, सूजन है, इस तरह की जो विविध तरह की जो बीमारियाँ हैं उसमें ये बहुत ही लाभ करता है। तो आप कहेंगे कि जी फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान रहे कि कौन सी ऋतु में किस तरह से हमको जल पीना चाहिए या कौन सा जल हमारे लिए उपयोगी है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। गर्मी में और शरद ऋतु में उबाल कर जो 1/4 बचा जल, यानी कि उबाल करके वो जो थोड़ा सा बच जाए वो जल जो है, और हेमंत और शीशे ऋतु के लिए कहा कि इसको उबाल करके आधा बचा हुआ जल, और जल पाचन में जो इस तरह का जो, और वर्षा में हेमंत में जो आधा, यानी कि जल पीने के लिए कहा। हम कहते हैं ना जल थोड़ा गर्म हो गया तो हम कहते हैं कि ये उबल गया, नहीं, गर्म जल का अर्थ ये है कि थोड़ा सा आप उबालिए, थोड़ा सा उसको उबल करके भाष्प बनने दीजिए, तब उस जल को पीजिए। आयुर्वेद उसी को ही उबला हुआ जल मानता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और यदि आयुर्वेद की दृष्टि से देखें कि जल पानी कितने देर में हजम हो जाता है, तो बिना उबला हुआ पानी, जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं, उसको हजम होने में 3 घंटा लगता है। यानी कि जल को ये भी एक रिसर्च का विषय है, क्या वास्तव में बिना उबला हुआ जल 3 घंटे में पचता है? पर ये ऋषियों ने अनुसंधान किया तो बात सत्य होगा। और उबाल करके जब ठंडा किया हुआ जल होता है उसका आधे समय में, यानी कि हम जब पानी को उबालते हैं थोड़ा वाष्प बन करके निकल जाता है, तो हमको पाचन करने में मात्र आधा समय लगता है। जो 3 घंटे का काम है वो 1.5 घंटे में हो जाता है।
और उबाल करके यदि इसको थोड़ा गरम गरम ही पिया जाए तो 1.5 का भी आधा यानी कि 45 मिनट हो जाता है। ये अद्भुत चर्चा ऋषियों ने करी है, ये ऋषियों का अनुसंधान है। तो इसके ऊपर हमको थोड़ा सा देखना चाहिए, इसके ऊपर और काम करना चाहिए। ये लाभ करता है, इसमें कतई भी संशय नहीं है। तो इसीलिए कहा कि स्पष्ट जो जल उबालने के बाद गर्म ही पिया जाए वो हल्का होता है, और बिना उबला हुआ जल है वो सबसे थोड़ा भारी हो जाता है। तो अपने अपनी प्रकृति को देख करके, शक्ति को देख करके जल का सेवन कर लीजिएगा। और जो दूषित जल, तो पहले जैसे हमने कहा कि दूषित जल जो है जहाँ पर जल की मिट्टी हो, कीचड़ हो, जिस तरह के तीन के हो, पत्ते हों, कीट पतंग हो, मलमूत्र हो, अलग अलग तरह से जो प्रदूषित हुए हों, तो ये सब तरह से जो स्पष्ट दिख रहा है कि जल प्रदूषित है या जैसे मैला है या किसी तरह से गंदा है, वो दिख रहा है कि जल जो है ये जहाँ सूर्य की किरणें ना पड़ती हो, चांद की किरणें ना पड़ती हो, सूर्य की किरणें और चांद और जो जल जो चल रहा होता है, जो जल प्रवाह में होता है, जो झरने आदि हैं, वो प्रकृति भी और ये धरती भी उसको शुद्ध करती है। यदि कोई जल ढका हुआ हो और चांद और सूर्य की किरणें न पड़ती हो तो ज़्यादा जो है वह प्रदूषित होता है, उसको पीने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। और मौसम और वर्षा के साथ में जैसे इकट्ठा हुआ जल, उसको भी पीने के लिए, तो क्या उनको तो नहाने के लिए भी मना किया हुआ है। इस तरह से जल के जो दोषों को अलग अलग श्रेणियों में जैसे आयुर्वेद के अंदर बांटा हुआ है, आप उसको समझ सकते हैं। जैसे उनको कहा कि बहुत मोटे मोटे दोष हैं, जैसे स्पर्श दोष है, फिर कहा कि स्पर्श जो छूने पर एकदम देखने से पता चलता है चिपचिपा या ये नॉर्मल नहीं है। फिर कहा कि रूप दोष, देखने से दिख रहा है कि इसके अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है। रस दोष, यानी कि जैसे पीने पर ही पता चल रहा, थोड़ा नमकीन है, खट्टा है, खारा है, इस तरह के दोष वाले हैं। या गंध, कभी किसी पानी में किसी तरह से जो गंध नहीं होता है, जल के अंदर गंध आने लगे, या जैसे कोई पानी पीने पर बहुत ज़्यादा भारी हो, देर से पचने वाला हो, इस तरह की चीज़ें होने पर भी ये दोषों का सेवन करने से कहा कि बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह के अशुद्ध जल से हमको बचना चाहिए। फोड़े फुंसियाँ, खुजलियाँ और अंदर की जठराग्नि का रोग, कब्ज, दस्त, उल्टी, इन सबों की होने की संभावना है। तो जैसे हमने कहा कि जहाँ स्वच्छ जल न मिले तो वहाँ पर उबाल करके जल को शुद्ध कर लेना चाहिए। विविध तरह के पात्रों में रख करके, जैसे हमने कहा कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी है, स्वर्ण, चांदी वगैरह में, या मिट्टी के ढेले में, यानी कि ये कहा कि मिट्टी का ढेले में भी जल को तपा देते हैं, यानी कि पानी उबालते समय थोड़ा मिट्टी, शुद्ध मिट्टी हो तो भी उसको ढेले में डाल करके बुझा देते हैं, तो बाद में मिट्टी बैठने के बाद में वो जल शुद्ध हो जाता है। और इसको कपड़े से छान करके, फिल्टर करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से जो शुद्ध किया हुआ जल है वो प्रयोग में लाना चाहिए। और इसके अलावा जैसे कुछ पदार्थ जो है हम जैसे दैनंदिन जीवन में करते हैं, कुछ जानकारी नहीं रखते हैं, वो कुछ पदार्थ है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। कब कब किस तरह से करना चाहिए, इस तरह से हम इन पदार्थों का सेवन और जानकारी जो हम जानेंगे तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जैसे कि नारियल का कच्चा जल, नारियल का जल बहुत ही शुद्ध माना गया है कि ये जल की तरह से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नारिकेलोदकम, जो नारिकेल का जो उदक है वो कहा कि स्निग्धाम स्वादु वृष्यम हिमम लघु, तो नारिकेल उदक है वो बहुत ही लाभकारी होता है। वो स्निग्ध है, स्वादु है, वृष्य है। तो साधारण जल के अलावा प्रकृति ने हरे नारियल में भी जल भरा हुआ है, वो बहुत ही लाभकारी है, स्निग्ध है, मधुर है, स्वाद को देने वाला है, बल को देने वाला है, शीतलता को देने वाला, पचने में हल्का है। ये प्यास, पित्त और वात और जिगर की गर्मी को दूर करने वाला, ध्यान रहे। ये पाचक अग्नि को बढ़ाता है, मूत्र प्रणाली में भी ये लाभ करता है। और सभी ऋतुओं में, ग्रीष्म ऋतु में तो आप नारियल का जल सेवन कर ही सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जैसे शीतल पेय हैं, शरबत है, या जल के रूप में इस तरह के अलग अलग तरह के जूसेज हैं, या हम कहें कि बिल्व आदि के द्वारा शोधित जो पेय हैं इनको पीना चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि जो कार्बोनाइड एक तरह से जो सॉफ्ट ड्रिंक है जिनके अंदर केमिकल डाला हुआ है, कलर डाला हुआ है, इस तरह के पदार्थों का बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। प्राकृतिक चीज़ पीना चाहिए। छाछ पी सकते हैं, और आप उसके लिए जैसे हमने कहा कि विविध तरह के शरबत पी सकते हैं। तो इस तरह से आप जल के और भी गुणों को, लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने जल के गुणों को जाना, किस तरह के जल को क्या कहते हैं, कौन सा जल कब पीना चाहिए, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपकी ज्ञान की अभिवृद्धि नहीं, इससे आपकी स्वास्थ्य की अभिवृद्धि भी होगी। यह प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए, अगले एपिसोड तक के लिए आप मुझको दीजिए विदा। ओम नमस्कार।